हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जो हम लोग डॉक्टर मनोहरे में क्या पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 2 भी पढ़ रहे थे। कक्षा 12 में प्रश्नावली 2 भी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर पहला भी हो गया था और क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा भी हो गया था और क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने आपको होमवर्क दिया था। क्या इसमें आपने फार्मूला लगा पाए हैं? फार्मूला देखो बहुत सिंपल सा था। इसमें tan a प्लस बी का और इसमें भी tan a प्लस बी का, दोनों को सॉल्व कर लेते तो आपके पास जो मान आता π/4 आ जाता और सिद्ध हो जाता। ठीक है, इसके बाद चौथा वाला हम लोग करा देते हैं। अभी चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। हमारे पास कितना है, ये साइन इनवर्स 3/5 है और माइनस कास इनवर्स 63/65 है। बड़ी संख्या थोड़ा, ठीक है। और जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना 2 tan इनवर्स 1/5 सिद्ध करना है। इतना हम लोगों को सिद्ध करना है, 2 tan इनवर्स 1/5 सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखो ये क्या है, ये तो हम साइन का फार्मूला जानते हैं, ये तो कास का जानते हैं। साइन कास का फार्मूला तो जानते हैं, पर थीटा दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो यदि थीटा हमारा सेम होता है, प्लस में होता है, तो हम π/2 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। तो क्या हम जो हमारे पास ये जो रेशियो दिया गया है साइन इनवर्स 3/5, क्या इसको हम लोग किसमें चेंज कर पाएंगे, tan में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और इसको कास को भी tan में चेंज कर लेते, जैसे दोनों tan में हो जाएगा तो फार्मूला लगा देंगे। चलिए, तो जानते हैं कैसे इसको चेंज करना है। देखो, हम लोग चेंज कर पाते हैं क्या, यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाए। चलो, ये समकोण त्रिभुज है, तो यदि हमारे पास साइन का मान कितना है, हमारे पास साइन इनवर्स कितना है, 3/5 है। 3/5 साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास 3 है और कर्ण कितना है, कर्ण 5 है। तो आधार कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से तो हमने tan का मान निकाल लिया कि लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पर मान जो आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स का मान आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। हमने इसकी स्थान पे निकाल लिया, आसान रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कास के स्थान पे tan का मान निकालेंगे, तो ये कास क्या होता है, इसको भी अलग से त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो कास हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो अब हमारे पास लंब का मान कहां से आएगा, लंब का मान कैसे आएगा, चलो ध्यान दीजिए। तो लंब का मान क्या आ जाएगा, क्या 7 आएगा, क्या 7 आएगा क्या, चलो चेक कर लेते हैं। देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, 7 आएगा 25 आएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है। लंब का मान निकालना है, कर्ण का स्क्वायर कितना है, 65 का स्क्वायर, आधार 63 का स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर, इतना है हमारे पास। चलो ध्यान दीजिए, इसको हमें क्या करना है, ये इधर से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर। क्या हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई आसान होगा थोड़ा निकालने में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, समझ पा रहे हैं, और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये 65 माइनस 63 हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया, l स्क्वायर। ऐसे क्या होता है, गुणा हमें नहीं, स्क्वायर नहीं निकालना पड़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 65 दूना 130, तो ये आ जाएगा 128 आ जाएगा, प्लस नहीं गुणा, क्योंकि हमारे पास ये गुणा है ना। चलो 65 में इसको 63 घटाए तो 2 आया। अब यहां से क्या बचा, l स्क्वायर, इसको जो गुणा करा देंगे तो कितना हो जाता है, ये 28 दूना 56,
कितना हो जाएगा 256। 256 इधर क्या है एल स्क्वायर, इधर वर्गमूल लेंगे तो एल का मान कितना आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा 16, क्योंकि 256 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो मान आया कितना आया, 16 आया। समझ पाए कैसे निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो अब यहाँ से tan का मान निकालेंगे तो tan हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स का मान कितना आ जाएगा, 16/63 आ जाएगा। क्या ऐसे आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सा है। चलिए आगे इसको हल करते हैं। तो अब इसमें देखो tan दोनों चीज आ गया है, तो LHS हमने लिया था, LHS RHS हमें निकालना है, ठीक है। चलो तो tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ये आता है tan इनवर्स क्या होता है, x माइनस वाई, ठीक है। तो x की स्थान पे क्या है, x के स्थान पे है 3/4 है, माइनस y के स्थान पर 16/63 है, बटा 1 प्लस एक्स वाई, 3/4 गुणा 16/63, ठीक है। आगे हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स। देखो इसमें से हम लोग लासा लेंगे तो दोनों अलग अलग ही है, लासा दोनों का गुणा ही आएगा, ठीक है। दोनों का गुणा लासा आ जाएगा, तो 4 का गुणा करा देते हैं तो 4 यानी 12 की 2 हासिल कितना, एक आएगा, 4 संग 24 एक 25, 252 आ जाएगा। ऊपर 4 से भाग देंगे 63 बार, 63 तिरको 6 त्रिक 18, 180 और 3 त्रिकाई 9, 180 9 189 आएगा, माइनस 16 कितना है, 4 बार 16 चौको 64 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में क्या आएगा हमारे पास बटे में आ जाएगा, देखो इसको काटेंगे, क्या कट रहा है, क्या 21 3 63, ठीक है। 4 चौके 16, तो ऊपर नीचे क्या आएगा हमारे पास 21 आएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 21 प्लस कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। चलो अब देखो इसको काट रहा है क्या कुछ, ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर घटा देंगे तो ध्यान दीजिए कितना घटाएंगे, 64 घटाएंगे तो 20 और 4 और घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 125, ऊपर बचेगा 125 और नीचे क्या बचेगा, अभी 252 है ही ना, तो इसको काट देंगे तो 21 91 21 21 दूनी 42, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। 21 91 21 और 21 दूना 42, और ये हमारे पास जो नीचे बचेगा केवल 25 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। क्या ऐसा काट पाएंगे, चलो बटे के नीचे बटा संख्या पलट जाएगी, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 125/12 और गुणे 1/25, ठीक है। अब इसको देखो यहां से क्या, ये 1/25 यहाँ पर आएगा, ये क्या है 25 आएगा, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 आ जाएगा, 25 पंचे 125 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, हमारे पास जो आ जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा कितना, 5/12 आ जाएगा, कितना 5/12 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को देखो 2 tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पे रख देंगे, उसको हम यहाँ पे रख देंगे कि 2 tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है tan के रूप में, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को 2 tan इनवर्स का फार्मूला रखना है tan की थीटा में। तो क्या होता है ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखा जाए इसका फार्मूला क्या होता है।
चलिए यहाँ से इसको हम मिटा देते, इसका काम हो गया है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो है चलो इतना है। तो हमारे पास जो 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास tan इनवर्स केवल x है, tan इनवर्स x है। तो क्या इसको हम ऐसे बना पाएंगे? ठीक है, ऐसे इस रूप में बना पाएंगे। जब ये इस रूप में बन जाएगा तभी हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो x का मान है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इसके बाद जो 2 tan इनवर्स का x का मान है, तो 2 tan इनवर्स 1/5। ठीक है, इसका मान यदि इतना आ जाता है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। कितना? tan इनवर्स 5/12 आना चाहिए। चलो तो इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स रूट के अंदर 2x 2 गुणे 1/5 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, बटे के नीचे बटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/25। ठीक है, 1/25 इतना हो जाएगा। और आगे इसको हल कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाए कितना, बढ़ता जा रहा है, देखो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2/5 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 24/25 आ जाएगा, 24/25 आ जाएगा। अब शायद हमारा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि 24/25 है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। इधर का देखो नोट हो गया होगा क्या? चलिए, तो हमारे पास ये बटे के नीचे बटा, संख्या पलटेगी तो tan इनवर्स 2/5 और गुणे में क्या आएगा, गुणे में आएगा 25/24 आएगा। काटो संख्या से, क्या 5×5 5 बार में, और नीचे 12 दूना 24। तो क्या ये tan इनवर्स हमारे पास tan इनवर्स क्या आ चुका है, 5/12। तो देखो हम लोगों ने कैसे सिद्ध किया, ध्यान दीजिए। पहले हम लोगों ने इसको देखो साइन और कास था, इसको हमने tan में चेंज किया, a माइनस बी का tan का सूत्र लगा दिया, तो हमारे पास tan इनवर्स हमारे पास 5/12 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को इतना सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद इससे हमें नहीं बन रहा था तो हमने RHS लिया, RHS में हमने 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाया, 2 tan इनवर्स x का सूत्र हमने लगा दिया, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास tan इनवर्स 5/12 आ गया। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके इतना सिद्ध किया और राइट हैंड साइड लेके भी इतना सिद्ध किया, तो दोनों को हमने सिद्ध कर दिया है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि RHS बराबर LHS। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है, cos इनवर्स 3/2, cos इनवर्स 3/5 है। ठीक है, प्लस cos इनवर्स 12/13। सिद्ध करना है हमें साइन इनवर्स 63/65, 63/65 ये हमको सिद्ध करना है। क्या? 63/65। चलो तो अब ध्यान दीजिए, इसमें हमने cos का फार्मूला हमें पता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, ये होता है cos इनवर्स कोष्टक के अंदर होता है एक्स वाई माइनस, यदि प्लस है तो माइनस
रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, चलो यही फार्मूला हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा। ये होता है फार्मूला हमारे पास कास इनवर्स एक्स वाई 3/5 गुणे 12/13 एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर और इंटू 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कास इनवर्स, इसको गुणा करा लेते हैं भाई, कटेगा तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा 12 × 36/11 माइनस, आगे हल करेंगे तो यहाँ से रूट के अंदर देखो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 9/25 का, और ये आ जाएगा इंटू में 1 माइनस 144/169, इतना आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कास इनवर्स 36/65 माइनस ये आएगा, देखो इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर 25 माइनस 9 तो 16/25, और ये क्या आएगा 169 माइनस तो 6 9 15, 169 इतना घटाएंगे तो 19 और 25 इसमें क्या आएगा 19 6 25/169। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास आ जाएगा कास इनवर्स 36/25 36/65 है 36/65 माइनस रूट के बाहर कितने निकलेगा 4/5 और ये निकलेगा 5/13, क्या कुछ कट रहा 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कास इनवर्स ये आएगा 36/65 और माइनस का 4/13 लासा लेंगे तो 65 लासा आ जाएगा, इसमें 65 हमारे पास क्या आएगा 65 हमारे पास लासा आ जाएगा, तो ये आएगा 36 माइनस का कितना 13 5 65 5 चौको 20, ये आ जाएगा हमारे पास कास इनवर्स 16/65। कास इनवर्स का मान कितना आ गया 16/65 आ गया। अब हमें यदि त्रिभुज लेना है तो कास इनवर्स हमारे पास क्या होता है, कास इनवर्स हमारे होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना 16 कर्ण कितना 65 है। हमारे पास जब लंब का मान निकालेंगे तो 63 आएगा। ठीक है, साइन का मान यहाँ से निकालेंगे तो साइन का मान लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन का मान कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65 आ जाएगा, साइन इनवर्स 63/65, जो हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से, इसको अभी इसके जस्ट जो इसका पिछला क्वेश्चन था इसमें हम लोग बताएंगे कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 आएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसे मानना पड़ेगा, इसको मान के हल करना है, तो इसके लिए जो है क्लास हम कल करेंगे। यदि दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो अच्छे से, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों के साथ शेयर करिए।